अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है तारीख 10 दिसंबर और आज भारतीय वायुसेना के द्वारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A को लेकर के एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। एएनआई में अजित कुमार द्विवेदी सर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट जो है, इनकी पहले स्क्वाड्रन को राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित नाल एयर बेस में डिप्लॉय करेगी। जी हाँ, पाकिस्तानी फ्रंट में जो तेजस मार्क 1A की पहले स्क्वाड्रन है, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा डिप्लॉय की जानी सुनिश्चित की गई है। ये तेजस मार्क 1 का एक एडवांस वेरिएंट होने वाला है, जो सुपीरियर एवियोनिक्स और एक मैसिव स्ट्राइक पैकेज के साथ हमें देखने को मिलेगा। और इससे निसंदेह भारतीय वायुसेना की जो ताकत है, ये कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि भारतीय वायुसेना ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के लिए राजस्थान को ही क्यों चुना, कहीं और भी तो ये डिप्लॉय किए जा सकते थे। तो आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट की 2 स्क्वाड्रन को रिटायर किया गया है, यानी सर्विस से बाहर किया गया है। और ये तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट की जो पहले स्क्वाड्रन होगी, ये इन्हीं 2 स्क्वाड्रन में से किसी एक स्क्वाड्रन में शामिल की जाएगी। जिसका मतलब ये है कि मिग 21 के जाने के बाद जो एक गैप क्रिएट हुआ है, ये भारतीय वायुसेना के द्वारा तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट की सहायता से पूरा किया जाएगा। अब अगर हम पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी की बात करें, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कंफर्म कर दिया है कि 2024 फरवरी में जो पहला एयरक्राफ्ट है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि वर्ष 2021 में भारतीय वायुसेना ने अपनी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान होकर के 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया था। और हाल ही में 30 नवंबर को भारतीय वायुसेना के लिए एडिशनल 97 एयरक्राफ्ट की जो मंजूरी है, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा दी गई है। और इस प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलते ही भारतीय वायुसेना की वो प्रतिबद्धता, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि भारतीय वायुसेना अधिक से अधिक स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी, वो कहीं ना कहीं सत्य होती नजर आई है। अब अगर हम 40 तेजस मार्क 1 को मिला लें, तो अगले 8 से 10 वर्षों में भारतीय वायुसेना में तकरीबन 220 तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जेट्स को इंडक्ट किया जाना है, जो कि एक बड़ा नंबर है। और खासकर अगर हम इसे भारतीय वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन क्षमता के यहाँ पर निवारण के तौर पर देखें, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगातार अपने फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन रेट को भी इनहेंस कर रही है। और रिपोर्ट के हिसाब से 2025 से तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे। दरअसल भारतीय वायुसेना अपने मिग सीरीज के एयरक्राफ्ट, जिसको वो सेवानिवृत्त कर चुकी है, उनके लिए लगातार एक रिप्लेसमेंट की तलाश में थी। और उन्हें तेजस के रूप में एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट देखने को मिला है। जैसे कि आपको हम बता दें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो मार्क 1A वेरिएंट है, ये मिग 21, मिग 23 और मिग 27 जैसे जो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के द्वारा रिटायर किए गए हैं, उनकी कमी को पूरा करेगा। आपको बता दें कि मिग 23 और मिग 27 पहले ही भारतीय वायुसेना के द्वारा सेवानिवृत्त किए जा चुके हैं। और मिग 21 के भी 2 स्क्वाड्रन को भी हाल ही में सेवानिवृत्त किया गया है। और प्रयागराज एयर शो में अंतिम बार किसी एयर शो में हमें मिग 21 देखने को मिले थे। यानी ये जो विंटेज एयरक्राफ्ट है, इनकी जगह अब तेजस मार्क 1A जैसा एक एडवांस एयरक्राफ्ट लेने वाला है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना इस समय मिराज 2000 और जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट है, इनके लिए भी जो इंडिजिनस फाइटर है उसकी तलाश कर रही है। और जैसे ये तलाश पूरी होगी, तो ये एयरक्राफ्ट भी भारतीय वायुसेना के द्वारा रिटायर कर दिए जाएंगे। अब अगर हम भारतीय वायुसेना के प्लान की बात करें, तो डिफेंस सोर्सेस का ये कहना है आने वाले भविष्य में या इस दशक के अंत तक, या यूं कह लें कि भारतीय वायुसेना का जो प्लान है अगले 1 से 2 दशक का, उसमें तकरीबन 10 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की होंगी। 10 से 12 स्क्वाड्रन जो तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की है, वो हमें देखने को मिलने वाली हैं। और तकरीबन 13 स्क्वाड्रन रशियन ओरिजिन के जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है, ये भारतीय वायुसेना के सर्विस में हमें इस डिकेड के अंत तक, अगले डिकेड के अंत तक देखने को मिल सकती हैं। तो ये काफी बड़ा प्लान है, जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा आगे लेकर के बढ़ाया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने यह भी क्लियर कर दिया है कि जो मेड इन इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट है, वही उनकी प्राथमिकता होने वाले हैं। तकरीबन 120 की संख्या में जो MRFA के अंतर्गत एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, वो भी स्वदेश तौर पर ही बनाए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव कोई मजाक नहीं है, बल्कि 120 की संख्या में MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत भी जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, उनका निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा
कि भारतीय वायुसेना ने अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए राफेल के 2 स्क्वाड्रन को खरीदा था और उसके बाद ये माना जाने लगा था कि एमआरएफए प्रोग्राम को स्क्रैप किया जा सकता है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने यह कह दिया है कि ये प्रोग्राम स्क्रैप नहीं होगा, बल्कि इसमें जो कागजी कार्रवाई है वो लगभग पूरा हो चुकी है। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को लेकर के काफी ज्यादा उत्साहित है और उनके इस उत्साह को हमारे रक्षा मंत्रालय का भी जो समर्थन है वो लगातार मिल रहा है। और अभी जब हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में अपनी शॉर्टी को पूरा किया, तो उसके बाद से ये उम्मीद काफी ज्यादा जगी थी कि तेजस जो है वो जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना को ज्वाइन भी करने वाला है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने ये कंफर्म कर दिया है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से ही पूरी हो सकती है और ऐसे में तेजस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इन सबसे हटके भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI की जो फ्लीट है उसको भी अपग्रेड कर रही है, जिन्हें सुपीरियर एवियोनिक्स जो कि इंडिजिनस होंगे और इंडिजिनस वेपन सिस्टम से इंटीग्रेट किया जाएगा, इक्विप किया जाएगा और आने वाले तकरीबन 2 दशक तक अभी वो सर्विस में बने रहेंगे। इससे हट के तकरीबन 156 की संख्या में जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये भी भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के लिए मंजूर किए गए हैं। इनमें से 90 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना को जाएंगे और 66 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए सुनिश्चित किए गए हैं और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में इन्हें अप्रूवल भी मिल चुका है। इससे हटके अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में जो इंडिजिनस कंटेंट है इसको लेकर के भी एक बड़ा बयान दिया है। एचएएल चीफ ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस के जो सिस्टम है इनको इंडिजिनाइज करने का प्रयास कर रही है और आने वाले निकट भविष्य में आप ये देखेंगे कि तेजस में जो एवियोनिक्स है ये तकरीबन आपको 70% तक इंडिजिनस देखने को मिलने वाली है। अगर हम मौजूदा इंडिजिनस कंटेंट की बात करें एवियोनिक्स सेक्टर में, तो खासकर वहां पर 40 से 45% तक की जो एवियोनिक्स सिस्टम है वो इंडिजिनस है और इनकी संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। वहीं आपको पता ही होगा कि परसों एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी जहां पर यह कहा गया था कि इस समय भारत नाइजीरिया के साथ तेजस को लेकर के बातचीत कर रहा है। हालांकि नंबर्स को लेकर के स्पष्ट रिपोर्ट में तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन दावा किया गया कि भारत तकरीबन 15 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो मार्क 1A वेरिएंट है इनको लेकर के नाइजीरिया से बात कर रहा है और बहुत जल्दी नाइजीरिया से हमें एक जो अच्छी अपडेट है वो इस क्षेत्र में सुनने को मिल सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब नाइजीरिया के साथ ऐसी कोई बातचीत की गई हो, लेकिन जो पहले बातचीत करी गई है उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन अब इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और नाइजीरियन अथॉरिटीज तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, जहां पर 15 की संख्या बताई जा रही है और इन एयरक्राफ्ट की सहायता से नाइजीरिया अपने चाइनीज चेंगडू F7NI यानी नाइजीरिया के लिए जो विशेष तौर पर बनाए गए एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस करने का प्लान कर रहा है। और सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी हमें तेजस एक्सपोर्ट में एक जो बड़ी अपडेट है देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इस समय भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं और अगर उनके अच्छे दिन आए हैं तो भारतीय वायुसेना के भी अच्छे दिन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।